नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। वाराणसी जिले के गणेशपुर वार्ड नंबर 14 के निर्दल प्रत्याशी राजेश पटेल से हुई खास बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं क्षेत्र में निकल रहा हूं और क्षेत्र की जनता मुझे एक पार्षद के रूप में देख रही है। अभी तक क्षेत्र में हमने देखा है कि सीवर की समस्या, रास्ते की समस्या बहुत ज्यादा खराब है। यदि क्षेत्र की जनता मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से मुझे विजयी बनाती है तो मैं क्षेत्र की जनता की कोई भी समस्या बाकी नहीं रखूंगा, सारी समस्याओं का निदान कर दूंगा। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता बड़ेलाल शुक्ला की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बड़ेलाल शुक्ला, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। मैं इस समय वाराणसी जिले के वार्ड नंबर 14 के प्रत्याशी जो है कि राजेश पटेल जी के पास मौजूद हूँ। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं और आप सभी लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो जनसंपर्क कर रहे हैं उससे इनका क्या मनोबल बढ़ रहा है और जनता में क्या संदेश दे रहे हैं। ये अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। मैं सर राजेश पटेल जी, प्रधान निवर्तमान प्रधान परमानंदपुर। वर्तमान प्रधान है? निवर्तमान मतलब हाँ, अभी जब तक अगला कोई प्रत्याशी आ न जाए तब तक कार्यभार हम ही लोग देखते रहते आपके हैं। हाथ में है जी। अच्छा, देखिए प्रधान जी, होता क्या है कि लोग बहुत से प्रत्याशी है, नए नए मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाते हैं, तो आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जैसे मेरा भी मुद्दा उनसे हट के नहीं है। जी। मुद्दा वही रहता है, विकास से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं और जनता के बीच में, और अपना निजी एक व्यवहार भी होता है मुद्दे के अलावा। तो यही विकास से लेते हुए अपना बात विचार व्यवहार लोगों के बीच में अपना एक रखना, उसी मुद्दों के लेकर हम लोग जनता के बीच में बात करते हैं। ये अब की बार जो है आपका नगर निगम हुआ है। जी। पहले ग्राम प्रधान ही चलता था इसमें, जी 5 साल का। जी। अच्छा, ये बताएं इस क्षेत्र में कितने वोटर हैं अभी, कितने ग्राम सभा मिल के आपका ये वार्ड बना हुआ है और कितने लोग लगभग छोटे बड़े मिला के टोटल 10 गांव लमसम है, लगभग 10 गांव छोटे बड़े मिला के। और वैसे गांव मेन देखा जाए तो करीब 7 गांव है। मेन गांव 7 है। जी। लगभग वोटर कितने? वोटर 18,000 के लगभग 18 से 18,000 टोटल वोटर हैं। जी। अच्छा, इतने प्रत्याशी हैं, इन प्रत्याशियों में से जनता आपको ही क्यों वोट देगी? मैं अपना बात विचार लोगों के बीच में रखता हूँ। अगर हाँ, जैसे सभी प्रत्याशी रखते हैं वैसे मैं भी रखता हूँ। मैं अपने मतलब जो मेरा पिछला कार्यकाल रहा उस हिसाब से अपने गांव में बात किया, उस हिसाब से कार्यभार को देख के इसी तरह मेरा जो दूर तक हर गांव में संदेश है लोगों के मेरे प्रति लोगों का, वो अच्छा है। इसलिए हम अपना निवेदन और कार्य मतलब भविष्य में जो भी काम आने हैं उसको देखते हुए अपनी बातों को रखते हैं। उस विचार से हमें अगर अच्छा लगेगा तो जनता मुझे चुनेगी। जैसा कि राजेश जी, आप अपने विषय में कुछ बताएं। आप निर्दल प्रत्याशी हैं, और क्या किसी पार्टी से भी टिकट मांग रहे थे क्या चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, मैं निर्दल तो हूँ फिलहाल, लेकिन जैसे हमारी पार्टी अपना दलियस अनुप्रिया पटेल और भाजपा दोनों का गठबंधन चल रहा था। जैसे पिछले जैसे विधानसभा में गठबंधन रहा, लोकसभा में गठबंधन रहा, तो इसी से इस समय जो नगर निकाय चुनाव होता है इसमें हम लोग के नेता अनुप्रिया पटेल द्वारा एक घोषणा किया गया था कि गठबंधन से ही चुनाव लड़ा जाएगा। अगर गठबंधन नहीं करेगी सरकार तो अपना स्वयं हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग अपना क्षेत्र में फील्ड में तैयारी कर रहे थे। और चूंकि लास्ट में 16 तारीख तक ये रहा कि नहीं गठबंधन होगी, और फिर सुबह मतलब ये हुआ कि अब जब करीब 16 तारीख को 2 बजे समथिंग 2:30 बजे भाजपा 100 सीट पर अपना सूची तैयार करके व्हाट्सएप पे आ गए सबके। तो हम लोग अपने पार्टी से बात की थी कि चुनाव आप लोग लड़िए, हम सिंबल पार्टी का जारी नहीं करेंगे। तो उन्हीं के दिशा निर्देश पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है आपको? टोटल सहयोग मिल रहा है। मिलने का कारण यह कि अपना दल यस से मैं सिंगल एक ही प्रत्याशी शुरू से लास्ट तक रहा। तो मतलब पार्टी मतलब उन पार्टी के झंडा तले ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो पार्टी से जो विलान करता है वो तो वोट मेरा ही है, क्योंकि मैं बागी प्रत्याशी के रूप में तो लड़ नहीं रहा हूँ कि टिकट मेरे अलावा किसी अन्य पर्सन को मिला, मुझे नहीं मिला तो मैं लड़ रहा हूँ। टिकट मेरी पार्टी किसी को नहीं लटकी कि आप लड़िए अपने दमखम पे, अपने पहचान पे लड़िए
और मेरा जो व्यक्तित्व मतलब व्यक्तित्व मेरा है, जो लोगों से बात विचार, जो स्वभाव के कारण जो अपना वोट पर्सनल व्यवहार के वोट पे जो है वो तो है ही है, वो पार्टी बेस पे वोट नहीं है। तो पार्टी का जो वोट है वो तो है ही है, जो मेरा पर्सनल व्यवहार है वोट वो है ही। मैं पार्टी के टिकट पर लड़ूं या पार्टी के झंडा तले लड़ूं, वोट मेरा उसमें से माइनस कहीं होना नहीं है। राजेश जी, आपके वार्ड में इतने प्रत्याशी हैं हर पार्टी से, उन प्रत्याशियों को किस नजरिए से आप देखते हैं? सर देखिए, हमारे वार्ड में करीब मान के चलिए वर्तमान में 15 हैं, लेकिन आज लगता है कि 6 पर्चा वापस होना है। पर्चे वापस है जी, मतलब जहाँ तक मुझे विश्वास है तो मान के चलिए 9-10 प्रत्याशी जो भी रहेंगे शेष। आपका नजरिया क्या है उनके? नजरिया देखिए, हम भाईचारे के हिसाब से जिससे जितने भी हैं सब अपने ही मतलब वार्ड में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं जिससे अपना संबंध न हो, पुराना संबंध। तो ये तो लोकतंत्र है, उन सबका अपना अपना विचार है, तो चुनाव लड़ने का सबको अपना अधिकार है। जो सब मैं अपने विचार अधिकार और लोगों के सहमति से चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसे वो भी प्रत्याशी अपने लोगों के सहमत से अपने विचार से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका मत है, उनका अधिकार है, मेरा मत है, मेरा अधिकार है। तो मुझे उनसे मतलब जैसे मैं हूँ ऐसे वो लोग भी हैं। राजेश जी, जैसा कि आप फील्ड में निकल रहे हैं और जनता से मिल भी रहे हैं, ऐसे कौन कौन सी समस्या आपको देखने को मिल रही है? जो समस्या हमको बताएं जरा कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं अभी बाकी हैं जो कि आप सर्वप्रथम करना चाहेंगे चुनाव जीत, अगर जनता आपको वोट दे के जीता देती है, विजयी बना देती है तो? सर देखिए, समस्या सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्र में है तो पानी का समस्या जी, क्योंकि जैसे अभी जो ग्राम पंचायत क्षेत्र थे जितने, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था जैसे चापाकल द्वारा है, तो लेवल वाटर लेवल इतना नीचे हो गया है कि सभी मतलब हैंडपम्प जो है खराब की स्थिति में है। और ग्राम पंचायत का चुनाव दरअसल करीब 2018-19 के लास्ट के पहले समाप्त हो गई, तब से आज तक 5 साल के कार्यकाल में मतलब हैंडपम्प का मरम्मत हो नहीं रहा है। अच्छा जी, तो पेयजल की सबसे ज़्यादा मतलब समस्या क्षेत्र में यही दिख रही है। क्या स्कूल और खेल कूद का मैदान, स्वास्थ्य विभाग, ये सारे सुविधाएं अवेलेबल हैं? नहीं, पूरा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे है थोड़ा बहुत, जैसे अभी हमारे ग्राम पंचायत परमानंदपुर में तो कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। अभी तक कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं आ रहा, मतलब 4 सेंटर के लिए मांग किए थे, एक ही सेंटर मिला नहीं। और होलापुर में एक है, हाँ, और चुप्पेपुर में भी नहीं है। इसी तरह कुछ गांव में हैं, कुछ गांव में, अधिकतम गांव में नहीं है। और विद्यालय तो जैसे प्राइमरी है वो तो जैसे सुचारू रूप से चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, सुचारू रूप से विद्यालय चल रहे हैं। तो यदि आप चुनाव जीत लें तो ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे? जी, प्रयास करेंगे, टोटल प्रयास करेंगे। फील्ड में होता क्या है कि चुनाव आने पर तरह तरह के नेता नए नए लॉलीपॉप देते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं क्षेत्र में, किसी को पहचानते नहीं। तो क्या है, आप जनता के विश्वासों पर खरा उतरेंगे? ये पूरी प्रयास करेंगे कि दोबारा अगर मुझे इस बार अगर मौका मिले तो दोबारा शिकायत करने का मौका न मिले, तो मैं जाऊं जनता के बीच में तो फिर कहा कि नहीं, अगली बार आए थे तो वादा बहुत किए थे, लेकिन फिर दिखाए, जीतने के बाद दिखाई नहीं दिए। मैं अपना मतलब उम्मीद और करता हूं कि मतलब मुझे दोबारा ऐसा कहीं शिकायत न मिले, शिकायत का मौका जनता को आप न दें। राजेश जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं अपने क्षेत्र की जनता से निवेदन करूंगा कि एक बार मुझे हमारे जो ग्राम सभा की जनता थी वो सेवा करने का मौका दिया जी। उसमें मैं अपने पूरे मतलब जितना भी मेरे से बनता कर मतलब करते बना, मैं अपने मतलब ईमानदारी से काम किया। इसी तरह से अब जो नगर निगम का चुनाव वार्ड नंबर 14 है, गणेशपुर है, उस समस्त जनता से मेरा अनुरोध विनम्र निवेदन है कि मुझे एक बार सेवा करने का अवसर दें। जी, तो आप देख रहे थे एनएसडी टाइम्स, और हमारे बगल में जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी राजेश पटेल जी हैं। आप देखते रहिए एनएसडी टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं
हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।